वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे, इसके चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के सामने जैसा चर्चा करके गया था वहाँ पे मेरा व्यू मैंने बताया था कि कॉशस है, मैं कॉशस था, क्लियरली कॉशस था। पर जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था वहाँ पे मैंने बताया था जब तक निफ्टी 17,200 नहीं टूटता है नीचे, बाय ऑन डिप्स भी किया जा सकता है, ब्रेकआउट बाय भी लिया जा सकता है किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रेटजी था। दूसरा एक स्ट्रेटजी था रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक सेल ऑन राइज भी किया जा सकता है 17,550 के आसपास, ऐसा मैंने स्ट्रेटजी शेयर किया था। देखिए, बाजार तो एक तरफा था, बाय ऑन डिप्स का कोई चांस ही नहीं मिला क्योंकि बाजार डिप पूरा हफ्ता दिखाए नहीं ज़्यादातर। तो मतलब मेरा सपोर्ट लेवल के नज़दीक कोई डिप ऐसा नहीं मिला था। पर जो ट्रेड मेरे हिसाब से 2-3 ट्रेड बना हुआ होगा। एक तो पहला 17,550 के आसपास से एक 100-120 पॉइंट के करीब एक डीप बाजार में देखने को मिला था। अगर किसी ने उसको इस्तेमाल किया हुआ होगा तो पैसा बना है। इसके साथ साथ 17,550 के ऊपर ब्रेकआउट बाई का भी जिक्र मैंने किया था। वो ब्रेकआउट बाई भी अच्छा खासा ट्रेड बना। वहाँ पे अगला जो पड़ाव था 17,700, उस टारगेट प्राइस रीच कर गया। तो वहाँ पे भी एक ट्रेड बना और इसके साथ एक बहुत ही छोटा ट्रेड हो भी सकता है, किसी ने किया हुआ होगा या किसी ने नहीं किया हुआ होगा। 17,700 से 17,600 के आसपास तक एक छोटा सा डीप कल और आज के भीतर देखने को मिला था। पर ओवरऑल अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग सिर्फ 17,550 के ऊपर का जो ब्रेकआउट बाई था उसके अलावा है नहीं, मिला नहीं। ये हफ्ता में 4 दिन का हफ्ता था, ज़्यादातर मिला नहीं। अभी आने वाला हफ्ता में क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव है फ्रेंड्स, सब कुछ पॉजिटिव है। अगर आपका बाजार किसी एक दिन भी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं देता है, किसी एक वीक में भी अगर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन नहीं बनाता है, हर हफ्ता आ रहा है हायर टॉप हायर बॉटम और ऊपर का प्राइस ऊपर में ही क्लोज करके निकल रहा है, तो वहाँ पे कौन ऐसा पागल बंदा है जो नेगेटिव सोचने मतलब ढूंढने का कोशिश करेगा। मैं तो ये कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे को ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं लग रहा है। सब कुछ इस बाजार में पॉजिटिव है, जैसा बाजार दिखा रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जो बात मैं कह रहा हूँ जैसा बाजार दिखा रहा है। तो यहाँ पे टेक्निकली अगर कहा जाए तो लास्ट डाउन स्विंग का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा था 17,486, उसको भी बाजार तोड़ के क्लोज कर दिया। सिर्फ क्लोज ही नहीं किया, लगातार उसके ऊपर 4 दिन पूरा हफ्ता उसके ऊपर क्लोज कर दिया, पूरा हफ्ता उसके ऊपर क्लोज कर दिया प्राइस। पिछले हफ्ता वहां से रेजिस्टेंस लिया था पर इस हफ्ता चारों के चारों दिन ही उसके ऊपर। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। इसके साथ साथ मूविंग एवरेजेस सेटअप अगर देखा जाए तो 20-50 जो मूविंग एवरेजेस सेटअप है दोनों राइजिंग है, दोनों में पॉजिटिव क्रॉसओवर भी बना हुआ है। करीब 25-26 सेशन से 20 ऐसे में टेस्ट भी नहीं हुआ है। मतलब मोमेंटम कितना तेज है ये बता रहा है। इससे आपको समझना पड़ेगा किस तरह का तेज मोमेंटम बाजार में है। जिस दिन से 20 को काटा
मुड़ के नहीं देखा, जिस दिन 50 को काटा मुड़ के नहीं देखा, जिस दिन 200 को काटा मुड़ के नहीं देखा, और उसके बाद 20-50 का गोल्डन क्रॉसओवर, और अभी तो 20 और 200 में भी गोल्डन क्रॉसओवर बनने के मतलब एकदम नजदीक प्राइस खड़ा है। सिर्फ 10 पॉइंट का दूरिया है। हो सकता है सोमवार तो छुट्टी है, मंगलवार के दिन ही ये क्रॉसओवर देखने को मिल जाए, ऐसा देख के लग रहा है। तो जैसा प्राइस दिखा रहा है शायद कभी ये सब मूविंग एवरेजेस को पीछे मुड़ के और देखेगा भी नहीं आने वाले दिनों में। इस तरह का ही कुछ प्राइस का बिहेवियर है फिलहाल। तो ये मोटा मोटा डेली चार्ट का। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैंने कुछ रेजिस्टेंस मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं, गलती से भी कोई नेगेटिव पॉइंट का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का कोशिश किया हूँ। जैसे कि पिछले जो टॉप्स था उस टॉप को कनेक्ट करके एक डाउन ट्रेंड लाइन बनाने का कोशिश किया है, जो डाउन ट्रेंड लाइन 17,800 के आसपास आ रहा है। 17,800 प्लस माइनस 20 पॉइंट पकड़ लीजिए तो वहाँ पे आ रहा है, और उसके ऊपर 18,114 का पिछला टॉप। ये दो रेजिस्टेंस है, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस प्राइस लेगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे प्राइस 50 SMA को जिस दिन काटा था गैप से उड़ाया था, 200 SMA को काटा था गैप से उड़ाया था। हो सकता है आने वाले दिनों में 17,800 को भी गैप से ऊपर की तरफ उड़ा दे, और उसके बाद 17,800 को भी गैप से उड़ा दे, उसके बाद 18,114 को भी गैप से उड़ा के प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए। तो इस तरह का कुछ डेली सेटअप बना हुआ है फ्रेंड्स। अगर इंडिकेटर का जिक्र किया जाए आप लोगों के साथ, तो इंडिकेटर में आप लोग देख सकते हो MACD कितना पॉजिटिव है। RSI फिलहाल 80 के ऊपर आ चुका है, पर देखिए ये तो 80 के ऊपर आ चुका है, इसका जाने का रास्ता 100 तक है, इस बात को मत भूलिएगा। ये 100 तक जा सकता है, तो पर पता नहीं उसके बाद क्या होगा, ये 100 तक पहुंचेगा कि नहीं ये भी मेरे को पता नहीं, पर ये 100 तक जा सकता है। अभी तो फिलहाल 80 में है, तो हो सकता है आने वाले हफ्ता जब डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ तब ये 85, 86 या 90 पे भी खड़ा हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। तो ये भी पॉजिटिव है, इंडिकेटर भी पॉजिटिव है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक बार अगर वीकली चार्ट के ऊपर नज़र बनाया जाए तो फ्रेंड्स वीकली चार्ट में अगर आप लोग देखेंगे, जैसा मैंने कह रहा था आप लोगों को, हायर टॉप हायर बॉटम और हायर क्लोजिंग, और लगभग हर हफ्ता मारू बजू, हर हफ्ता पिछले 4-5 हफ्ता से करीब हर हफ्ता मारू बजू। जहाँ पे ओपन हो रहा है वो हफ्ता वहीं लो, जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहीं हाई पे क्लोज करके जा रहा है। तो सिर्फ साइज का थोड़ा सा अंतर है। पिछले हफ्ता का जो कैंडल था थोड़ा सा साइज छोटा था, उसके पहले 2 हफ्ता काफ़ी बड़ा था, इस हफ्ता में भी पिछले हफ्ता से बड़ा कैंडल है, तो ये भी पॉजिटिव है। आप खुद ही बताइए ना, मैं नेगेटिव ढूंढूं कहाँ? यहाँ पे ढूंढने का तो कोई मतलब कुछ मिल नहीं रहा है। जहाँ तक मूविंग एवरेज सेटअप का बात किया जाए, यहाँ तो 50-20 को पहले काटा था, उसके बाद 50 को काटा था। अभी आप देखो तो करीब 2 हफ्ता 50 के ऊपर ही क्लोज करके जा रहा है। 50 राइजिंग है, 20 भी राइजिंग हो चुका है। अभी सिर्फ इंतजार इस बात का है कब 20 और 50 में गोल्डन क्रॉसओवर बन जाए, सिर्फ यही देखना है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर का जिक्र किया जाए तो यहाँ पे भी MACD पॉजिटिव, यहाँ पे भी RSI 60 के ऊपर आ चुका है, वीकली RSI, तो ये भी और ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं देखिए आज मैं पहले ही सोच लिया था ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने का है नहीं, ऑप्शन चेन भी डिस्कस नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि ऑप्शन चेन में मेरे को कुछ खास दिखने को नहीं मिला। आने वाला हफ्ता जो सीरीज़ है उसमें तो डिस्कस नहीं करूंगा, पर दो चार मतलब मेरा खुद का कुछ व्यू में आप लोगों को साथ, जो कि आप टेक्निकल व्यू के हिसाब से उनको मत लिया कीजिए, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आप लिया करिए। देखिए बाजार में सब कुछ पॉजिटिव है, मैं बताया है आप लोगों को, और यहाँ पे बुलिश के अलावा आप कुछ हो भी नहीं सकते हो, ये भी टेक्निकल ऐसा दिखा रहा है, प्राइस का बिहेवियर ऐसा दिखा रहा है। पर यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए मेरा व्यू 15,200 से मैं लॉन्ग का व्यू का बात किया था। 15,200 अगर आप छोड़ भी दीजिए, 15,350 400 से तो मैं ये कहते कहते थक गया हूँ कि प्राइस रिकवर करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, आप लोगों को पता है। आज तक मैंने बीआरएस व्यू लिया नहीं है, मैं सिर्फ इतना किया है 17,200 मतलब नीचे से करीब 2,000 पॉइंट रैली हो जाने के बाद से मैं कॉशस हो गया हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहा है कि अभी कॉशस व्यू मेंटेन करना चाहिए। आप कहीं पे भी मेरे वीडियो में ऐसा नहीं दिखा सकते हो कि मैं कोई बीआरएस बातें किया है कि बाजार यहाँ से गिर जाएगा, 500 700 1000 पॉइंट गिर जाएगा, मतलब सब कुछ खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहा था 17,200 से कि थोड़ा सा कॉशस हो जाइए। 20 SMA काफ़ी दिनों से टेस्ट नहीं हुआ है, एक बार टेस्ट होना चाहिए, पर मेरा वो व्यू बैठा नहीं बाजार पे। 20 SMA को तो ये टेस्ट किया ही नहीं और भी प्राइस ऊपर जा रहा है। तो फिर भी मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, मेरा व्यू अभी भी कॉशस है और पिछले हफ्ता से ज़्यादा कॉशस हो गया हूँ। पिछले हफ्ता उससे पहले हफ्ता से ज़्यादा कॉशस था, इस हफ्ता पिछले हफ्ता से भी मैं ज़्यादा कॉशस हो गया हूँ। मतलब देखिए, मतलब आपको अगर मैं समझाऊँ किस तरह का कॉशसनेस, तो मेरे पास आप ऐसा मान सकते हो कि जो मेरा होल्डिंग्स था लॉन्ग का, उसका 10% भी आज के डेट में बचा नहीं है। 90% मैंने लॉन्ग काट दिया है। 90 क्या, लेस देन 10% हो सकता है चुनिंदा कुछ उसको छोड़ दीजिएगा, तो मोर देन 90% लॉन्ग मेरे पास नहीं है। और मैं तैयार हूं बाजार को और ऊपर देखने के लिए, चाहे 18,000 दिखाए, चाहे 18,500 दिखाए, चाहे हाई काट के 19,000 दिखाए। फ्रेंड्स, मेरे को लॉन्ग नहीं करना है बाजार में जब तक कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन का मतलब मैं इतना कह रहा हूं, बाजार जब तक 20 SMA को टेस्ट नहीं कर रहा है, 20 SMA को 2-3 दिन व्हिपसॉ नहीं कर रहा है, नेगोशिएट नहीं कर रहा है, और एक वहाँ पे क्लियर इंडिकेशन, एक अच्छा खासा बॉटम का इंडिकेशन देके हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन करके, जब तक प्राइस बॉटम आउट का सिग्नल नहीं दे रहा है तब तक मैं बाइंग नहीं करूंगा। ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ से आके 17,200 पे वो सिग्नल दे, मैं फिर से बाई करूं। ऐसा हो सकता है प्राइस 18,500 जाके 17,800 900 या 18,000 पे आके वो सिग्नल दे, तो मैं यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर ही बाई करूंगा। पर जब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तब तक मैं बाई नहीं करूंगा।
यहाँ पे एक बात और भी बताना जरूरी है, काफ़ी सारे लोग बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। इस तरह का बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के पहले निफ्टी 18,000 दिखा देगा। गलती उनका नहीं है, प्राइस का गलती है। प्राइस 300 पॉइंट और ऊपर नहीं जा पाया। उनका एनालिसिस बिल्कुल सही था, 18,000 15 अगस्त के पहले दिखाने का। बंदा थोड़ा सा चूक गया है, पर इस तरह का एनालिसिस जो भी आदमी कर रहा है, जो आदमी ये बता रहा है बियरिशनेस कहाँ पे है, मैंने कोई बियरिशनेस का बात ही नहीं किया, फिर भी बताया जा रहा है हमें भी कहाँ पे बियरिशनेस है। तो भैया बियरिशनेस तो कहीं पे नहीं है, बुलिशनेस ही है। बियरिशनेस कहाँ पे था, सिर्फ याद दिला रहा हूं 15, 300, 400 पे आप ही लोगों को, जो लोग आज बता रहे हो कि बियरिशनेस कहाँ पे है, आप ही लोगों को 13,000 12,000 दिख रहा था, 15, 200, 300, 400 पे 15,500 पे दिख रहा था। और आप ही लोगों को अभी बियरिशनेस नहीं दिख रहा है। 18,000, 19,000, 20,000, जो बंदा ऐसा कह रहा है कि 15 अगस्त तक 18,000 चला जाएगा, शायद उनको 2023 का 15 अगस्त तक 24,000 का भी भाव यहाँ पे दिख रहा है, और प्राइस ऐसा दिखा भी सकता है। मैं यही उन लोगों को बता सकता हूँ कि भैया आप लोग इतना कीमती ज्ञान दूसरे को मत बांटिए। आप लोग भर भर के अपना पोर्टफोलियो को मतलब शेयर से भर दीजिए। प्राइस तो और भी ऊपर जाने वाला है, आप लोगों को ही फायदा मिलने वाला है। तो आप ऐसा कर सकते हो। देखिए, हम कभी भी आके किसी को ऐसा नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे बेच दीजिए, यहाँ पे खरीद लीजिए, ऐसा मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ कि ये होने से ऐसा हो सकता है, ये होने से ऐसा हो सकता है, अभी व्यू ऐसा लग रहा है। पर आप याद करने का कोशिश कीजिए, मैंने ऐसा कभी भी किया है कि नहीं कि आके ऐसा बोला आने वाला हफ्ता निफ्टी 17,000 हो जाएगा, आने वाला हफ्ता निफ्टी 18,000 हो जाएगा। इस तरह का बातें कभी भी किया है कि नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट सुप्रीम है, हम लोगों को मार्केट को फॉलो करना है। हम लोग अपना व्यू बना सकते हैं, पर अगर वो व्यू नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा सा हमें साइड हो जाना चाहिए। मार्केट के साथ लड़ना नहीं चाहिए। मार्केट जो दिखाना चाहता है उसको पहले दिखा देना चाहिए, मतलब उसको अलाउ करना चाहिए दिखाने के लिए। तो उन लोगों के लिए मेरा यही कहना है। और जो लोग थोड़ा सा डिफेंसिव थॉट मेरे जैसे रखते हैं, नहीं, मैं एक बात यहाँ पे ये भी मेरा बताना जरूरी है कि मेरा टेक्निकल ज्ञान तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ज्ञान लेके मैं कोशिश करता हूँ खुद का एनालिसिस करने के लिए और आप लोगों को भी वो व्यू शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरा ज्ञान में तो मैं उतना ज़्यादा दिख नहीं पाता हूँ। 17,800 से 17,700 पे मैं 19,000 या 16,000 ये दिख नहीं पाता हूँ, मेरे को दिखता नहीं है, ये कमियां है मुझ में। तो जो लोग ऐसा सोचते हो कि उन लोगों को भी ये कमियां है, वो लोग डिफेंसिव थॉट रखते हैं, तो आप लोग यहाँ पे कॉशस व्यू लेके चलिए। कॉशस व्यू लेके चलने से आपको नुकसान शायद इतना ही हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, वो मुनाफा आपको नहीं मिलेगा, घर से शायद पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आप होल हार्टेड बुलिश व्यू ले रहे हो और प्राइस गलती से रिवर्स कर गया तो नुकसान बढ़ सकता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख के आने वाले कुछ दिन मतलब होल हार्टेड बुलिश व्यू लीजिएगा। बस इतना ही मेरा कहना है, ये इन्वेस्टर्स लोगों के लिए कहना है। और जो ट्रेडर्स लोग हैं, देखिए ट्रेडर्स लोगों को दोनों तरफ ही व्यू लेना चाहिए, नेदर बुलिश नॉर बियरिश। किसी लेवल ऊपर में काट रहा है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग में बैठना पड़ेगा, किसी लेवल
नीचे काट रहा है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट में बैठना पड़ेगा। रिवर्सल दिख रहा है तो शॉर्ट में बैठना पड़ेगा, ऊपर से नीचे, अगर नीचे से ऊपर रिवर्सल दिख रहा है तो लॉन्ग में बैठना पड़ेगा। ये ट्रेडर्स का स्ट्रेटेजी होता है, सिस्टम होता है। तो अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए जो नीचे पहला सपोर्ट बनेगा वो 17,550, दूसरा सपोर्ट बनेगा 17,350 और तीसरा सपोर्ट बनेगा 17,200। ऊपर में जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है, ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 17,900, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 18,100 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस 18,250। अभी स्ट्रैटेजी किस तरह का लेना चाहिए, देखिए यहाँ पे जब तक 17,350 इंटैक्ट है, 17,350 क्लोजिंग बेसिस पे जब तक इंटैक्ट है, तब तक किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक या किसी भी रेजिस्टेंस लेवल टूटने के बाद 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स या ब्रेकआउट बाय लिया जा सकता है। जहां तक सेल ऑन राइज का सवाल है, किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक भी अगर प्राइस वहां पे मान लीजिए 1 घंटा क्रॉस नहीं कर पा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल पे जाके अटक रहा है, तो वहां पे सेल ऑन राइज भी 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है फ्रेंड्स, 17,200 जब तक नीचे काट के क्लोज नहीं कर रहा है, ब्रेकडाउन सेल का सोचिए मत, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सामने जो भी चर्चा रखा है, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है और ये एब्सोल्युटली एजुकेशनल पर्पस है। और क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।